मदरसा सफीने-ए-हक बसही इकबालपुर के छात्र छात्राओं को पोजीशन हासिल करने पर किया गया पुरस्कृत। मुफ्ती जासिम कासमी ने कहा, शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं। लालगंज तहसील के बसही इकबालपुर के मदरसा सफीने-ए-हक के छात्र छात्राओं को आज शनिवार को कार्यक्रम आयोजित करके परीक्षा में पोजीशन हासिल करने पर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मदरसे के समीप स्थित जामा मस्जिद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मदरसे के संरक्षक मुफ्ती जासिम कासमी ने कहा, बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा, शिक्षा के बल पर परिवार का नहीं बल्कि गांव, तहसील, जिले के साथ देश का नाम रोशन किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमें शिक्षा के महत्व को समझना होगा। उन्होंने कहा, शिक्षा से भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमें समाज में शिक्षा का माहौल बनाना होगा, तभी बच्चे शिक्षा की ओर आकर्षित होंगे। मुफ्ती जासिम कासमी ने कहा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किए जाने से उन्हें हौसला मिलता है और उनके अंदर मेहनत करने की भावना पैदा होती है। इस मौके पर प्रधानाध्यापक मास्टर सहीम, मौलाना अकरम, मौलाना मोहम्मद शाहिद, मौलाना वसीउल्लाह, मास्टर अब्दुल रहमान, मास्टर अनीस अहमद, मौलाना मोहम्मद आमिर, जफरुल इस्लाम, मुजाहिद सिद्दीकी, सदर आलम, बदर आलम, अबुल कलाम, परवेज अहमद, सलामुद्दीन, मौलाना हबीबुर रहमान, अबूजर, प्रधान मोहम्मद सालेह उर्फ सालेहीन, गयासुद्दीन, आजम, जुम्मन, अबुल जैश, नूरुद्दीन, शाहनवाज, अली कदर, अबुल वैस, नसीम अहमद, शहाबुद्दीन, इजहार अहमद, इफ्तिखार अहमद, अब्दुल बारी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद अरशद के तिलावत कुरान और सफवान अहमद ने हम्द से की। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक मास्टर सहीम ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर दर्जा 5 के इंतखाब आलम पुत्र अली सरवर, आबिदा बानो पुत्री अब्दुल वदूद और मोहम्मद अकमल पुत्र जुल्कर नैन को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार दर्जा 4 में आयशा बानो पुत्री सलामुद्दीन, अरीशा पुत्री नजर आलम, मोहम्मद उमैर पुत्र अख्तर और कक्षा 3 में मोहम्मद राशिद पुत्र मोहम्मद आमिर, मोहम्मद फवाज पुत्र मोहम्मद शहरयार, फातिमा बानो पुत्री सलामुद्दीन और दर्जा 2 में मोहम्मद मुआविया पुत्र अब्दुल वजूद, मोहम्मद अकदस पुत्र मोहम्मद तालिब, मोहम्मद हामिद पुत्र मोहम्मद साजिद, कक्षा 1 में सालेहीन फातिमा पुत्री शहनवाज अहमद, सबा बानो पुत्री सलामुद्दीन, अब्दुल रहमान पुत्र सलामुद्दीन, अतफाल ब में शाह जफर पुत्र मेराज, शिफा बानो पुत्री सलामुद्दीन, सना बानो पुत्री मोहम्मद इसराइल और दर्जा अतफाल में दुआ पुत्री इम्तियाज अहमद, फातिमा बानो पुत्री मोहम्मद तालिब और मोहम्मद अयान पुत्र तजरियान को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। हो सकता है 50 रुपए और 100 रुपए का इनाम हो, लेकिन ये हमारी अपनी जिंदगी की यादगार के तौर पर क्या है, हम इसको रखें। आगे चल करके ये हमारे हौसले में महमेज लगाए। तो जो बच्चे पोजीशन हासिल किए हैं वो भी बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, और जिनकी पोजीशन नहीं आ सकी है वो भी मायूस ना हो। वो मायूस ना हो कि हमारी पोजीशन नहीं आ सकी है, इसलिए कि पोजीशन आना कभी तालिब इल्म की तरक्की का जरिया भी बनता है और कभी पोजीशन आना तनस्ली का भी जरिया बनता है, तनस्ली का भी जरिया बनता है। मिसाल के तौर पर पोजीशन आती रही, कई साल तक मुसलसल आती रही, दिल के अंदर ये गुरूर और घमंड पैदा हो गया कि हमें तो बहुत कुछ आ गया है। अब क्या है, आदमी और तालिब इल्म पढ़ना बंद कर दिया, अब तो उसकी तरक्की भी वो रुक गई। तो ये पोजीशन का आना उसके लिए नहायत बुरी शासन है। और कभी ऐसा होता है, कभी नहीं बल्कि मसा औकात ऐसा होता है कि ये पोजीशन तालिब इल्म को आगे की राह दिखाती है, और कभी ऐसा होता है किताबों में नंबरात का कम आना ये इंसान को तरक्की की राह दिखाता है। ये अच्छा हमारा नंबर बहुत कम आया, हम इस लायक नहीं कि हम कायदे से पास हो सके, रियायतन हमें पास कर दिया गया है, चलो अब हम और मेहनत करें और हम कोशिश करते हैं और मुजाहिदा करते हैं। तो इस तरीके से तालिब इल्म जब कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो और वो आगे बढ़ जाता है, बल्कि जो पोजीशन लाने वाले होते हैं उनसे भी वो कहीं आगे निकल जाता है। एक साहब जो पड़ोस मुल्क का वाक़या है, बहुत बड़े इंजीनियर बने, लोगों ने उनसे पूछा कि जैसे और लोग इंजीनियर बनते हैं और आपने क्या खुशियात है, क्या कि भाई हमने कुछ ज्यादा ही मेहनत की है। क्या मेहनत की? मेहनत तो सभी लोग करते हैं, क्या कहते हैं हमने कुछ ज्यादा किया। कहा कि केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आ रही थी,
मैंने एक मरतबा पढ़ा, नहीं समझ में आई, 2 मरतबा पढ़ा, 3 मरतबा पढ़ा, नहीं समझ में आई, लेकिन मैंने ध्यान लिया कि मुझे पढ़ करके ही दम लेना है, समझ करके दम लेना है। मैंने 60 मरतबा केमिस्ट्री का मुताला किया और नतीजा ये हुआ कि वो सारी किताब मुझे जुबानी याद हो गई। तो आज उसी का नतीजा है कि मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन मेहनत हमने ज्यादा की। और याद रखने की तालीम और सलाहियत किसी के घर की मीरास नहीं हुआ। जो भी क्या मेहनत करेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो फकीर हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको आला मकाम अता फरमाएंगे। और अगर वो अमीर हो, बादशाह हो, मेहनत नहीं करता है, वो किसी काम करने को निकम्मा साबित होता है। जो मदरसे में पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं नहवी एक बुनियादी किताब मानी जाती है, और जब तक कोई उसको नहीं पढ़ लेता है तब तक नौ के अंदर पुख्तगी नहीं पैदा होती है। उसके जो लेखक हैं, लिखने वाले हैं, वो अल्लामा मीर सैयद शरीफ जुरजानी के नाम से जाने जाते हैं। ये बड़े गरीब तालिब इल्म थे, बहुत गरीब तालिब इल्म थे। ये जो मदरसे में गए दाखिला लेने के लिए, तो उस्ताद जी जो थे वो अमीर सालों को पढ़ाते और इसे कह रखा था कि आप सिर्फ दर्स सुन सकते हैं, बस कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, कुछ पूछ नहीं सकते, बस आप उसको सुनने की इजाजत है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने भला की शहादत दी थी। जब रात में मुज़ाकरा कराने का तो कहते हैं कि उस्ताद जी ने ये बतलाया है और साहिब किताब ने ये लिखा है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये है। वो अपनी राय भी पेश करेंगे कि उस्ताद जी ने ये बतलाया, साहिब किताब ने ये लिखा, लेकिन मैं कहता हूं कि ये होना चाहिए। उस्ताद मोहतरम ने एक मरतबा ऐसे ही निगरानी के दौरान तालिब इल्म की बात सुन ली कि अच्छा किताब पर भी अटैक हो रहा है, फिर हमारे पढ़ाए हुए पर भी अटैक हो रहा है, और अपनी राय पेश की जा रही है। मतलब ये कि तालिब इल्म बड़ा सच्ची किस्म का तालिब इल्म है, और तहवीर जो उन्होंने लिखी है वो बचपन में लिखी है। आज बड़े बड़े लोग उसको नहीं पढ़ा पाते, अच्छे अच्छे लोग उसको नहीं पढ़ा पाते। तो ये जो इल्म होता है, ये इल्म किसी के घर की मीरास है। जो भी मेहनत करेगा वो क्या है, आगे जाएगा। अब हमारे लिए ये है कि इसके बारे में फरमाया गया है, गालिबन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अल इल्मु ला युती का बादा हत्ता तुतिया उतुला, कि इल्म उस वक्त तक, अल इल्मु ला युती का बादा, अपना कुछ हिस्सा तुम्हें नहीं दे सकता जब तक कि तुम अपने आप को मुकम्मल तौर पर इल्म के हवाले न करो। जब तक मुकम्मल तौर पर इल्म के हवाले न करो, तो आज वो दूसरे मुमालिक में बड़े बड़े इंजीनियर आपको नजर आएंगे, बड़े बड़े साइंसदान आपको नजर आएंगे, तो आप देखेंगे उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तालीम और ताल्लुम में, बल्कि अपने कीमती औकात को वो लिखने पढ़ने में लगाते हैं ताकि हमारा मुस्तक़बिल ताबलात और रोशन हो सके। और किताब से पढ़ करके कोई दोस्त नहीं हो सकता है। इसलिए असातिज़ा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तलबा के अंदर एक तहरीक पैदा करें, एक शौक पैदा कर दें, और ऐसा शौक पैदा करने की कोशिश कर दें कि आखिर वक्त तक भी वो शौक खत्म न हो। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को शागिर्द थे, और सारी तालीम का इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की और दूसरे इमामों से भी हासिल की है, लेकिन बेशतर जो उलूम उन्होंने हासिल किए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से। उनका इंतकाल हो रहा है, आखिर वक्त चल रहा है, चाकरी का आलम है। एक साहब उनकी अयादत के लिए जाते हैं कि चलते हैं कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की अयादत करें। तो जब गए तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अगर ये मसला पेश आ जाए तो क्या हुक्म है? कहा कि ये हुक्म है। कहा कि गलत कहा तुमने। कहा कि ये पेश आ जाए तो क्या है? कहा कि ये है। कहा कि गलत कहा तुमने। कहा कि हज़रत आखिरी वक्त में भी इल्म का तज़किरा है, आखिरी वक्त है, जबकि क्या है आखिरी वक्त चल रहा है। वो खुद बयान फरमाते हैं कि मैं उनकी अयादत से यूं बाहर आया, चीखो पुकार की आवाज सुना, पता ये चला कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का दुनिया से इंतकाल। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के इल्म के हुसूल का ये आदत था कि बेटे का इंतकाल हो जाता है, तजहीद और तफसीर में शिरकत गवारा नहीं करने की इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दर्स छूट जाए, ये हाल था। तो आज दुनिया उनको इमाम अबू यूसुफ के नाम से जानती है, बहुत बड़े फकीह भी। ये दुनिया में एक ऐसा वाहिद मुहद्दिस है जिस पर किसी ने नक्शो जरा नहीं किया, वरना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी नक्शो जरा से बच नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इनके शागिर्दों से रिवायत लेते हैं, और ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द
इनके बारे में खुद लिखा हुआ है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज सुनने के लिए उन्होंने 1500 किलोमीटर का सफर किया। 1500 किलोमीटर का वो फकत एक मलफूज, वो भी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का सुनने के लिए क्या 1500 किलोमीटर का सफर किया है। ये इल्म की अहमियत उन्हें यहाँ थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बाबे उरूज बनाया। तो हम क्या है, इल्म हासिल करते करते दुनिया से चले, ये बेहतरीन जिंदगी, ये आदमी क्या दुनिया से इल्म हासिल करते करते जाए और तलबा के अंदर ऐसा शौक और शौक पैदा कर दिया जाए। याद रखते कि जो सिलेबस में जो दाखिल किताबें होती है उसको पढ़ करके कोई बड़ा नहीं बन सकता है। वो चंद किताबें होती है, वो किताबें इंसान को रहनुमाई करती है, रास्ता दिखलाती है कि तरक्की की राह ये है। उतनी ही किताबों पर इत्तेफाक करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, जब उसके अंदर एक शौक और शौक पैदा कर दिया गया, अब वो उन किताबों के वास्ते से ढेर सारी किताबों का मुताला करके बाकी उरूज पर पहुंच सकता है।